इसके पीछे 100% माफिया है, गैंग है, बड़े मुनज़्ज़म किस्म के लोग हैं। उनकी पूरी फैमिली के बहुत से मेम्बरान और उनके सहूलतकार उठा लिए गए। ये कैसे मुमकिन है कि एक माली लड़का 4 सूबों के आईजीज़ को नचा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारे होंगे। 9 से 15 साल की बच्चियों को अगवा करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कारोबार करने वाला मुनज़्ज़म गैंग दुआ हज़ारा के अगवा के पीछे है। आप जितनी बार मुझसे पूछेंगे मैं उतनी बार बोलूँगी कि जी गैंग है, गैंग है, गैंग है। सच आप किसी को डरा के, धमका के, उसकी तज़लील करके, उसको जलील करके सच नहीं छुपा सकते। गैंग है तो गैंग है। उसको अगवा किया गया है तो उसको अगवा किया गया है। गैंग ने उसको बेचना था तो जनाब बेचना था। ज़हीर तो जी सिर्फ एक मोहरा है, सिर्फ एक मोहरा, एक ऐसी जिंदा लाश जिसका काम से वीडियोस में आना है। उसको कह देते हैं हंसना है, उसे कह देते हैं कि जी उदास शक्ल बनानी है, उसको कह देते हैं कि जी तुमने चुप करके खड़े रहना है। तो वो एक डमी सा है। मतलब मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि जी वो जिंदा लाश है, नीम मुर्दा इंसान जिसका करैक्टर सिर्फ इतना है, जिसका रोल सिर्फ इतना है। लेकिन जी अब इस गैंग के गिर्द घेरा तंग हो चुका है और इंतहाई तंग हो चुका है। इस मुनज़्ज़म गिरोह पर मज़ीद इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया, कैसे चीज़ें शुरू हुई, कब से मुतहर्रिक थे, सारी बातें जो हैं आज हम बात करने जा रहे हैं मेहदी अली काज़मी साहब से, जो कि दुआ हज़ारा के वालिद हैं। उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली ये गैंग किस तरह से मुतहर्रिक हुआ, किस तरह से दुआ हज़ारा तक पहुंचा और किस तरह से उसका अगवा हुआ और ये मामला अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा। अस्सलाम वालेकुम मेहदी भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आपको कब पता चला कि दुआ एक मुनज़्ज़म गैंग की गिरफ्त में आ चुकी है? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मारिया कैसी हैं आप? मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें ये जो सिनारियोज़ क्रिएट हुए इसके अंदर निकलती चली गई, प्लस इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो उसके अंदर बहुत सारी बातें आई। उसके बाद सबसे पहले जो आपको ये बताएं कि जिस तरीके से इन्होंने इस केस को प्लान किया, वो सब चीज़ें इनकी इम्प्लीमेंटेशन, इनकी हर स्ट्रेटजी, जो हर चीज़ को ये जिस तरीके से लेके चल रहे थे, उससे हमें शक होना शुरू हुआ। अगवा जो थी, बच्ची का अगवा, ये तो मैं पहले दिन से ही बोल रहा था। अब ये जो इस तरफ वो हुआ तो इन्होंने जिस तरीके से इसे वो किया, और प्लस उसके बाद जो इन्होंने ये चुप होके बैठ गए जिस तरीके से ये करते थे, प्लस उसके बाद इनकी फाइंडिंग्स आनी शुरू हुई। फाइंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ों का इंकशाफ हुआ। फिर एक जो है ये जिस जगह पे रहते थे, जो इनका इलाका है एक्चुअली में उकाड़ा के अंदर, वो सब, फिर यहाँ पर अभी सबसे जो हैरत अंगेज़ बात हुई अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैडम शहला रज़ा, उन्होंने भी इसे ब्रेक किया कि 20 साल पहले किसी खातून की बेटी अगवा हुई थी। वो बेचारी उस वक़्त अपनी एफ़र्ट्स करके चुप हो गई, क्योंकि उस वक़्त ना मीडिया था ना सोशल मीडिया था, और जो है वो बेचारे मेरे ख्याल लोग भी ऐसे ही थे, गरीब लोग थे। उन्होंने अपनी एफ़र्ट उस वक़्त के हिसाब से की, लेकिन वो बेचारे चुप होकर बैठ गए। अभी जब मेरी बेटी का अगवा हुआ और उसके अंदर उसकी 26 तारीख को जो वीडियोज़ आई जिसमें कुछ लोग उसके साथ थे, तो वो खातून उस दिन मेरे घर पे आई और उसने कहा कि यही इलाका, यही मोहल्ला, यही गलियां और यही लोग, मेरी बेटी को इन्होंने 20 साल पहले जो था इस तरीके से अगवा किया था। ये गैंग था जिसका उन्होंने भी कंफर्म किया कि ये उनकी बेटी को भी दुबई के अंदर स्मगल करने की किया गया था। और उनकी उस खाली वही बेटी नहीं थी उनके साथ, उस बच्ची के साथ मेरा ख्याल है उसकी कोई सहेली वगैरह या कोई रिलेटिव लड़की भी थी। ये सेम एज ग्रुप 14 साल 15 साल वाला। बिल्कुल जी मेहदी भाई, मैं यही बात बोलती हूँ कि हर लड़की को दुआ हज़ारा के वालिद जैसे वालिद साहब मिलने चाहिए, आप जैसा इंसान मिलना चाहिए, हर औरत को आप जैसा शौहर मिलना चाहिए, हर औरत का बाप जो है वो मेहदी अली काज़मी होना चाहिए।
मैं आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रही, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के लोग दिल रखते हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जी इस शख्स ने जिस तरह से अपनी बेटी का साथ दिया, हम भी इसी माशरे में रहते हैं जहाँ पर लड़की की खुदा न खासा जिनसी ज़्यादती हो जाए तो उसको घर से निकाल देते हैं, उसका अगवा हो जाए तो उससे रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, कह देते हैं नहीं जी बच्ची तो अब पता नहीं कैसी होगी। खून तो आपका है ना, आपने आप ट्रेंड सेटर हैं, आपने ट्रेंड सेट किया, आपने बताया है दुनिया को कि मैं अपनी बच्ची के साथ खड़ा हूँ, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं दुआ ज़हरा को, मेरी बेटी है, मेरा खून है, मैं इसको ला कर ही दम लूँगा। अच्छा मेहदी भाई, आपको जो है इस गैंग ने, आप देखें कि पुलिस, मीडिया और अदालत की आंखों में धूल झोंकी हुई है। ये धूल कैसे झोंकी, किस तरह से लोग इसको समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे? इन्हें प्रोफेशनल तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये थे तो झूठे, लेकिन उन्होंने इसे बड़ा प्रोफेशनली इम्प्लीमेंट किया। आंखों में धूल झोंकी, इवन मीडिया की आंखों में धूल झोंकते रहे, ये पुलिस की आंखों में धूल झोंकते रहे। उसके बाद आप देखें जब इन पे प्रेशर डेवलप हुआ, क्योंकि ये शायद ये समझ नहीं पाए थे जिस तरीके से एक आम बच्ची अगवा होती है, इन्होंने इसे भी एक आम ही समझा और इन्होंने सोचा कि शायद इसमें भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, ज़्यादा इनकी दौड़ भाग नहीं होगी और ये बच्ची को बेच देंगे। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने इनकी मैं कह सकता हूँ कि शायद इनका बुरा वक्त आ गया था। मैंने स्टैंड लिया, मैं खड़ा हो गया और मैंने फिर उसके बाद शोर मचाया। जो तरीका मैं इम्प्लीमेंट कर सकता था मैंने उसे यूज़ किया। सोशल मीडिया, पुलिस के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, गवर्नमेंट, मैडम शैला रज़ा, इन सब की भरपूर सपोर्ट। इवन मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस ने भी मुझे भरपूर, सिंध पुलिस ने सपोर्ट किया भरपूर तरीके से। उसके बाद बहुत सी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हुई, तो अब ये एक अच्छा खासा नेशनल लेवल का एक केस बन गया। जब ये बना तो ये केस इनसे संभाला नहीं गया और उसके बाद इन्होंने अपने टांगों पे कुल्हाड़ियाँ मारनी शुरू की। इन्होंने बच्ची को निकाहनामा वो जो इन्होंने छुपा के रखा हुआ था वो 25 तारीख को टीवी पे शो किया, 26 को इन्होंने बच्ची की 164 करवाई और उसके बाद ये ठंडे होकर बैठ गए। इन्होंने समझा कि ये जंग जीत गए हैं, लेकिन असल जंग तो उस दिन से शुरू हुई थी। फिर हमने ये सारी चीज़ों के ऊपर खोज लगाने शुरू किए। इन गैंग्स के पीछे, इनके इलाके, इनके पीछे मज़ीद सख्ती की, इनके पीछे घेरा तंग किया। सिंध पुलिस वहाँ गई, दोबारा भेजी गई, कोर्ट के सख्त आर्डर आए, बहुत से बंदे इन्वॉल्व हुए। अब देखें पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इनकी जड़ें पाई गई। अगर ये गैंग नहीं था तो पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और जो सिक्योरिटी इंचार्ज था वो 3 दिन तक इनको क्यों पनाह दे के बैठे रहे। फिर उसके बाद उन्होंने बच्चों को भगा दिया, बच्चे वहाँ से गायब हो गए और वहाँ से 2 मुजरिम जो थे वो पकड़े गए। 2 कल्प्रेट्स को पुलिस ने वहाँ से अरेस्ट किया 3 दिन के बाद। मेहदी साहब, पूरे पाकिस्तान की पुलिस मिलकर भी ज़हीर को पकड़ नहीं पा रही, ऐसा क्या हो चुका है? अभी कोर्ट के अंदर ये शो हुआ कि जी ये बच्चा तो माली है और उसकी माँ भी 4थे ग्रेड की मुलाजिम है पंजाब यूनिवर्सिटी में, और जो चचा वगैरह हैं बज़ाहिर वो सारे टैक्सी ड्राइवर और इस तरह से हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक माली जो है, बाकी सब तो ऑलमोस्ट अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक माली लड़का 4 सूबों के आईजीज़ को नचा रहा है, उसको फंड्स भी आ रहे हैं, उसको एवरीथिंग, उसको कभी इधर से ले जाते हैं, कभी दूसरे सूबों में ले जाते हैं, कभी आज़ाद कश्मीर ले जाते हैं, कभी लाहौर से KP के चले जाते हैं। रातों रात ये पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई के लिए रेडी होती है और पुलिस जो ही मूव होने लगती है इनको आगे मूव करवा दिया जाता है। तो इतने बड़े लेवल पर जब सर्च हो रही हो और उसको काउंटर किया जाए तो ये एक आम शख्स का काम नहीं है। मैं हकीकतन बताऊं, अगर कोई शख्स, अगर एक आम शख्स, वो चाहे जितना मर्जी पावरफुल हो, एक आम बंदे की बात कर रहा हूँ, एक आम घराना जो पाकिस्तान का होता है, उस फैमिली में से एक पुलिस किसी एक बंदे को उठा लेना तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। और अगर कोई दूसरा उठा लिया जाए तो वो कहता है, वो थाने में पहुंच के माफ़िया मांगते हैं कि यार हमारे बंदे छोड़ो और ये लो, ये मसला हल करो जी। इस जगह पे ऐसा नहीं हुआ। उनकी पूरी फैमिली के बहुत से मेम्बरान और उनके सहूलतकार उठा लिए गए। अभी आप आइंदा चंद रोज़ में देखेंगे कि कौन कौन उठाया गया। तो उसके बावजूद
उनकी जो रेजिस्टेंस है उसमें कमी नहीं आ रही, और वो अब डेंजरस तरीन इलाकों में पहुंच गए हैं। बहुत सी फाइंडिंग्स जो हैं वो मैं यहाँ पर मीडिया में डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे डेफिनेटली सख्ती से रोका गया है कि आप इस मामले में भी चुप रहें, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सर्च ऑपरेशन है, बहुत बड़े लेवल पे सर्च ऑपरेशन है। अब तो इसमें एजेंसीज तक इन्वॉल्व हो गई हैं। तो क्या आप माशाल्लाह एक अरसे से रिपोर्टिंग कर रही हैं, क्या आपका ये दिमाग कहता है कि एक आम बच्ची 14 साल की और एक 20-21 साल का एक आम लड़का गरीब सा, वो इतनी बड़ी रेजिस्टेंस कर सकते हैं? मैं तो इस चीज़ को समझने से कासिर हूँ। इसके पीछे 100% माफिया है, गैंग है, बड़े मुनज़्ज़म किस्म के लोग हैं और बड़े ही हाई प्रोफाइल किस्म के इसके पीछे हाथ हैं, जिन्होंने अभी तक वो उनको सहूलतकारी फ्राहम कर रहे हैं, और वो पूरी कोशिश कर रही मेरी बेटी उनके हाथों में ना आए, ताकि जो पोल पट्टी उनकी बाकी रह गई है वो बची रहे। बहुत शुक्रिया दुआ सारा के वालिद मेहदी अली काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई, ऐसी चीज़ें बताई जिससे डेफिनेटली जी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनके ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये कितने ख़तरनाक हैं, बच्चियाँ महफूज नहीं हैं, छोटी उम्र की बच्चियों को ट्रैप करते हैं। अल्लाह ताला जी इन लोगों को तो मैं कहती हूँ हिदायत दे और इनको समझ अकल दे कि जो ये दूसरों की बेटियों के साथ, माँ बहन बेटियों के साथ करते हैं, इनकी बेटियों के साथ तो अपनी औरतों को तो छुपा के रखते हैं, उनको तो कहीं पे गायब किया हुआ है ना, पता ही नहीं है कि जी इनकी वालिदा कहाँ पर है, इनके घर की औरतें कहाँ पर हैं, लेकिन दूसरों की औरतों को ये वर्गलाते हैं, उनको अगवा करते हैं और फिर इनको बेचते हैं। अल्लाह ताला जी जल्द अज जल्द बच्ची को वालिदैन से मिलाए। पुलिस को चाहिए जी आंखें खोले, काम करने पर ज़्यादा ध्यान दे, इंटरव्यूज़ देती फिर रही है, ये कहती फिर रही है, वो कहती फिर रही है, फोकस करें काम पर। आप जितना काम पर फोकस करेंगे उतना बच्ची जो है वालिदैन के पास आ जाएगी। पहले ही आपकी गलतियों की वजह से बच्ची, हाथ आई हुई बच्ची चली गई है, तो खुदा का खौफ करें, आप लोग भी अपना काम सही अंदाज में करें और मिलकर जी दुआ करें वालिद के लिए। अल्लाह ताला इनको बहुत हिम्मत दे ताकि इसी हिम्मत के साथ चट्टान की तरह ये खड़े रहें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।